हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही बिहार के बाद महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने छात्रों के खिलाफ दर्ज हुए सारे मामले वापस लेने का फैसला कर लिया था। आज कोलकाता की कोर्ट ने 24 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 16 प्रदर्शनकारियों को 500 रुपए के बॉन्ड पर रिहा कर दिया। कोलकाता पुलिस ने इन सभी को मीडिया पर्सन्स पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोलकाता में प्रोटेस्ट के दौरान धर्मतला में रिपोर्टर्स पर हमले हुए थे। 6 पत्रकारों ने पुलिस से शिकायत की थी। 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। इन मामलों में 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आज सबको बेल दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज केसेस वापस ले लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने होम डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट करने वालों पर जो भी केस हुए हैं वो सारे के सारे वापस लिए जाएं। महाराष्ट्र के होम डिपार्टमेंट के मुताबिक आंदोलन के दौरान किसी के खिलाफ कोई सीरियस केस दर्ज नहीं हुआ था। जो छोटे मोटे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लेने का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के विपक्षी दलों का आरोप है कि आंदोलन खत्म होने के बाद भी पुलिस प्रदर्शन करने वालों को टारगेट कर रही है। लोगों से बेवजह पुलिस थानों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए। बहुत केसेस में बच्चों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, वहाँ पे जानबूझ के बहुत टाइम रुकाया जाता है। एफआईआर भी बहुत सारे केसेस में हुआ है। अभी मुंबई में अगर आप देखो तो 1500 से ज़्यादा बच्चों के ऊपर अभी केसेस है। पासपोर्ट के लिए प्रॉब्लम आएगा, एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम आएगा, कोई एमएनसी में काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम आएगा। बिहार ने महाराष्ट्र के पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला है, वैसा नोटिफिकेशन महाराष्ट्र में जल्द से जल्द वहाँ पे निकाला जाए और बच्चों को जो आंदोलन में थे उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, उनको जो फ़ोन किए जाते हैं, तू कहाँ पे, इधर आ जा, ऑफिस में बैठ, ये जो कॉल्स भी बंद होने चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर किया कि न कोई कॉल्स की जा रही हैं, न किसी को हैरेस किया जा रहा है, सारे केसेस वापस लिए जाएंगे। बिहार सरकार ने तो कल ही प्रोटेस्टर्स के ऊपर दर्ज सारे मामले वापस लेने और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने का ऐलान कर दिया था। प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार किए गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी आज बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया। बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल एसडी संजय ने 20 जिलों के डीएम्स और सरकारी वकीलों को चिट्ठी लिखी है और कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज किए गए सारे मामले वापस लेने की लीगल प्रोसेस को तुरंत शुरू किया जाए। हालांकि आज सरकार के फैसले पर सियासत हुई। तेजस्वी यादव ने केस वापसी का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की। कहा कि आरजेडी ने प्रेशर बनाया, इसलिए सम्राट चौधरी की सरकार पीछे हटने को मजबूर हुई, वरना बिहार पुलिस बेगुनाहों को लंबे समय तक जेल में रखने की तैयारी में थी। तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार में उनकी सरकार बनेगी तो छात्र आंदोलन के गिरफ्तार हुए स्टूडेंट्स को पेंशन दी जाएगी। सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था देर रात तक, और हमने खुद स्वयं मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी भेजा था कि अगर आप वापस नहीं दीजिएगा तो बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 चीजें तो उन्होंने दबाव में आकर के ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा, क्योंकि जब जनता सड़क पे आती है तो सरकार को झुकना पड़ता है। अभी भी हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं जो AK-47 की है, और जिस प्रकार से जेपी आंदोलन के समय जिन लोगों को अभी भी सरकार पेंशन देती है, हम लोगों का भविष्य में अगर सरकार बनेगी तो जो छात्र जो गिरफ्तार हुए हैं उन लोगों को भी हम लोग पेंशन की व्यवस्था इस आंदोलन में कराने का काम करेंगे। अब इलेक्शन 4 साल बाद होने हैं। 4 साल बाद तो तेजस्वी यादव को याद भी नहीं रहेगा कि उन्होंने पेंशन देने की बात की थी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि बिहार में छात्रों की आड़ में आरजेडी और कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे थे। छात्रों ने कुछ नहीं किया, इन्हीं लोगों ने हिंसा की, हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि प्रोटेस्ट में कांग्रेस और आरजेडी के एंटी सोशल एलिमेंट शामिल थे और उन्होंने पुलिस पर अटैक किया था। जो आंदोलन था वो आंदोलन पॉलिटिकल पार्टी के स्पॉन्सर आंदोलन था। आरजेडी, लेफ्ट
और जिस तरह का हंगामा किया गया, कई अफसरों के आंख चले गए हैं साहब, सर फटा है। वो पॉलिटिकल पार्टी के गुंडों ने हाईजैक कर लिया। प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, केंद्र और राज्य की सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, जो हमने वार्ता किया उसी के अनुरूप बिहार सरकार ने उसका पालन किया। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट के खिलाफ केसेस को लेकर सरकार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जाएंगे, ये क्लियर है। राज्य सरकारों ने सारे केसेस वापस ले भी लिए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जिन नॉन स्टूडेंट्स ने वायलेंस की, पुलिस पर हमला किया, उन्हें रियायत कैसे दी जा सकती है? चाहे सीजेपी के स्टूडेंट लीडर्स हों या सोनम वांगचुक हो, सब ने कहा था कि उनका प्रदर्शन पीसफुल है, वो किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, इसलिए हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन में उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि कौन वाकई में वायलेंस में इन्वॉल्व था और कौन नहीं था, इसका फैसला कैसे हो? तो इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जा सकता है, लेकिन तब तक पुलिस को यह इंश्योर करना होगा कि किसी बेकसूर को पकड़ा ना जाए। पुलिस वालों को अपने कंडक्ट से भरोसा दिलाना पड़ेगा कि किसी इनोसेंट के खिलाफ कोई केस ना हो।